हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। दोस्तों, चैनल को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि भाई मैं नई नई यूट्यूबर बनी हूँ। तो भाई आपका सपोर्ट तो बनता है। आपके बिना सपोर्ट के भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समय खराब ना करते हुए कहानी पे चलते हैं। आज जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक हॉरर स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कहानी है एक घर की। दोस्तों, हमारे लिए हमारा घर बहुत कीमती चीज़ है। जिनके खुद के घर नहीं होते, वही कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी में एक दिन अपना घर बना लेते हैं, अपना घर का सपना पूरा कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने पेरेंट्स का दिया हुआ घर है, वहाँ पे आराम से रह रहे हैं। लेकिन जिनके पास घर नहीं होता, जो रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि घर का सपना क्या होता है। मैं सच बताऊं दोस्तों, तो ये घर का सपना मेरा खुद का भी है। मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी एक मेरा अपना घर हो, ये सपना तो है। तो चलिए, मैं अपनी बातें नहीं करती, कहानी की बात करती हूँ। तो ऐसे ही हमारी तरह एक बंदा होता है। चलिए, कैरेक्टर के नाम डिसाइड कर लेते हैं। सारे नाम काल्पनिक हैं, पर हाँ भाई, कहानी काल्पनिक नहीं है, कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो भाई हुआ ये कि बंदे का नाम रख लेते हैं हम सूरज। ठीक। तो एक बंदा होता है सूरज, शादीशुदा है ये। इनकी वाइफ का नाम रख लेते हैं पूजा। तो सूरज और पूजा, इनका भी अपना एक सपना होता है कि भाई हमारा अपना खुद का एक घर हो। जब सूरज और पूजा की शादी हो जाती है, तो भाई सीधी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं तीसरा मेहमान भी कभी ना कभी तो जिंदगी में देखो आना ही होता है। तब जब पूजा प्रेग्नेंट होती हैं, तब वे दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो हमारा बच्चा भी होने वाला है, और हम ये चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा हो, इस दुनिया में हमारा बच्चा आए, तो हम अपने घर में हों। हमारा बच्चा जब अपनी आंखें खोले, तो हम उसके साथ अपने घर में हों। तो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास होता है, और थोड़ा बहुत वो आपको मालूम है बैंक से भी लोन मिल जाता है, हाउस लोन मिल जाता है। इस तरीके से वो इंदौर में एक छोटा सा घर ले लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये तो मैं आपको बताने भूल गई कि कहानी इंदौर की है। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इंदौर काफ़ी महंगा शहर है। खुद का घर लेना वहाँ कितना मुश्किल है। तो उनको ये घर थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई सही बजट में, कम पैसों में अच्छा घर मिल गया, और एक अच्छी सोसाइटी। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, घर छोटा हो चलेगा, है ना, लेकिन कॉलोनी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए। हम सबसे ज़्यादा इसी बात को प्रेफरेंस देते हैं कि वहाँ आसपास का माहौल सही हो। अगर आसपास का माहौल सही नहीं होगा तो हमें दिक्कत होगी। ठीक। वो घर ले लेते हैं। तो जिस ओनर ने उनको घर दिया होता है, जिस ओनर से उन्होंने घर लिया होता है, तो वो अपने नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं। अब फर्स्ट डे होता है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। घर में सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। वो घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अपना सामान वामान जो भी होता है वो सेट कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, ये थोड़ा सा ना नास्तिक टाइप के हैं। ज़्यादा मतलब पूजा पाठ और ये गृह प्रवेश जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। तो ये कैजुअली ऐसे ही गृह प्रवेश कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। रात होती है, आराम से रात उनकी वो स्पेंड करते हैं, कोई इशू नहीं। जब सुबह ये उठते हैं, सूरज जब सुबह उठते हैं, तो ये देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक लेटर पड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं किसने लेटर डाला, पता नहीं, पहला दिन है,
आसपास के लोगों से जान पहचान भी नहीं है, रिश्तेदारों को भी ठीक से नहीं पता। भाई कौन है ऐसा जान पहचान वाला हमारा जिससे पता है कि हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और हमें एक लेटर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सोचा शायद दे दिया होगा किसी ने। उन्होंने देखिए को हमारे साथ ये अगर ऐसा होता है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि चलो जो भी है सो देखा जाएगा, पहले खोल के तो देखें क्या है। तो जब वो लेटर को खोलते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है उसे पढ़कर सबसे पहले तो स्माइल करते हैं। उसमें ये लिखा था कि आपको नए घर में आने की हार्दिक बधाई। मतलब उनके लिए तो नया ही था, वैसे घर काफ़ी पुराना था, लेकिन भाई उनके लिए तो नया घर था। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे उनकी हालत खराब हो जाती है, पसीनों से नहा जाते हैं वो। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये वो तुरंत कॉल घुमाते हैं उस बंदे को जो इससे पहले घर का मालिक था, और उसे पूरी बात बताते हैं कि भाई क्या चक्कर है, मेरे पास ऐसे ऐसे लेटर आया है। तो वो जो घर का मालिक था वो फिर इन्हें पूरी बात बताता है कि भाई देखो ये घर बहुत साल पहले से है, पहले ये मेरे चाचा जी के पास था, मैंने उनसे ख़रीदा है और ये मैं अब तुमको मैंने मतलब सेल कर दिया प्रॉपरली। मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है और आप इतना परेशान मत होइए, घर बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता जैसा आप सोच रहे हैं, किसी ने आपके साथ शरारत की होगी और आप मुझे पूरी बात बताइए। तो वो एक एक चीज़ लेटर में लिखी हुई थी वो पढ़कर उसे सुनाते हैं ओनर को, जो पहले मकान मालिक था उसको सुनाते हैं। पहली लाइन उसमें ये लिखी थी कि देखिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस घर में बच्चे आने अलाउ नहीं है। आप समझ रहे हैं इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है भाई जिसे बच्चे ना पसंद हो। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि सूरज ने घर लिया ही अपने बच्चे की वजह से था, क्योंकि उनकी प्रेग्नेंट थी बीवी। भाई आज नहीं तो कल उनकी दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में उनका बच्चा आने वाला था। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो बेसमेंट है ना उसकी लाइट ना हमेशा जली रहनी चाहिए। ये भी ना अपने आप में बहुत अजीब चीज़ थी कि भाई हमारा घर, हमारी मर्जी, हम लाइट जलाएं बंद करें ना करें, बच्चे रखें ना रखें। अजीब इंसान है ये। कौन है बेवकूफ़ जिसने इस तरह का ऊट पटांग लेटर लिख के दिया है। चलो कोई नहीं, पॉइंट थर्ड देखो। पॉइंट थर्ड ये था कि भाई 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। अब भाई ये चीज़ें अपने आप में इतनी अजीब थी कि भाई कोई भी पढ़ेगा उसको गुस्सा आना ही है, क्योंकि भाई घर तो हमारा है। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वही सीधी सी बात है, अगर हम भी अपना नया घर लेंगे और कोई इस तरह की चीज़ें हरकत हमारे साथ होती है, इमेजिन करके देखिए तो कितना दिमाग खराब होता है कि भाई भाई तू कौन होता है। हकीकत ये है भाई आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। चलो कोई बात नहीं। फिर अचानक से जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो पुराने वाला मकान मालिक होता है, वो हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इधर सूरज का दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो चुका होता है। अब सूरज कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया इनको, वैसे ही मेरा मूड ख़राब है और ये पता नहीं क्या इन्हें हंसने की सूझ रही है। फिर वो पुराने वाले मकान मालिक उससे कहते हैं कि भाई किसी ने तुम्हारे साथ ना फिरकी ली है, किसी ने आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया है और आपने इस प्रैंक को बहुत सीरियसली ले लिया। जैसे ही सूरज इस बात को सोचते हैं तो भाई उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी अजीबोगरीब शर्तें कोई क्यों ही रखेगा, कोई क्यों रखेगा। और शर्तें भी किसके घर की, उनके खुद के घर की। तो उन्हें भी ऐसा यकीन होने लगता है कि हाँ शायद ये प्रैंक है और वो बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं और जो भी उनका गुस्सा होता है वो उतर जाता है।
भाई वो घर पहुंचते हैं, अपनी मिसेस को बताते हैं कि ऐसे से ये बातें हुई हैं। तो उनकी मिसेस भी उनसे यही कहती है कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और ये प्रैंक ही है और कुछ नहीं होने वाला, आप रिलैक्स रहो। चलो कोई नहीं। अब पूरा दिन निकल गया, अपना खाना पीना खाया, ऑफिस गए, जो भी होता है उनका पूरा रूटीन वो किया। ऑफिस से आए, रात हुई, डिनर वगैरह किया, अपनी वाइफ को दवाएं वगैरह दी जो डॉक्टर ने बताई थी, और वो सो जाते हैं। करीबन ऐसे ही 1 बजे के या 1:30 बजे के आसपास उनकी आँख खुलती है और उनके दिमाग में फिर वही बात कि भाई लेटर में ऐसे लिखा था कि 1 से 3 बजे के बीच में जाना नहीं। और पता नहीं क्या क्या, कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ठहर जाती हैं, और भाई पता नहीं क्या वो उस लेटर के वशीभूत हो गए। भगवान जाने क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो शब्द चल रहे थे। वो उस दिन उन्हें पानी पीने जाना था, लेकिन फिर भी वो अवॉइड करते हैं और वो नहीं जाते। थोड़ा अजीब है, उन्होंने भी यही बताया कि थोड़ा अजीब था, लेकिन भाई मैं नहीं गया। चलो कोई नहीं, वो दिन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई समय ऐसे ही कट रहा था, 2-3 दिन और कटे। अब एक दिन उनकी बीवी को पेन स्टार्ट हो जाता है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि भाई इन्हें एडमिट कर दीजिए क्योंकि आज हो सकता है इनकी डिलीवरी हो जाए। तो भाई शाम तक होता ये है कि उनकी ज़िंदगी में एक प्यारी सी बच्ची दाखिल हो जाती है। बच्ची बहुत प्यारी और हेल्दी थी, और वो ये सब बातें भी भूल जाते हैं कि क्या लेटर था, क्या क्या चीज़ थी, कुछ भी नहीं। वो एकदम दिमाग से उनकी बिल्कुल ख़त्म चीज़ है। वो अपनी बच्ची के साथ अपने नए घर में आते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं, उसका सेलिब्रेशन करते हैं बच्ची के आने का। सब कुछ ठीक से उनका हो जाता है। 1-2 दिन और निकल जाते हैं। एक रात की बात है, वो रात को सो रहे थे। 1:30 बजे के आसपास बहुत तेज आवाज़ आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बेसमेंट में कोई है। वो उठते हैं और बेसमेंट की ओर चल देते हैं कि देखें भाई कौन है, कोई घर में चोर वगैरह तो नहीं घुस आया। जब वो बेसमेंट पर पहुंचते हैं, बेसमेंट के अंदर, तो वो ये देखते हैं कि लाइट तो जल रही है, कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। जैसे जैसे वो नीचे उतरने लगते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये अभी जो खटपट की आवाज़ थी वो रोने की आवाज़ में बदल गई है। वो ये महसूस करते हैं कि ये रोने की जो आवाज़ आ रही है, ये तो मेरी बेटी की आवाज़ है। वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अभी अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को बेडरूम में छोड़कर ऊपर आया हूँ, और ये नीचे बेसमेंट पर मेरी बेटी कैसे आ गई। वो एकदम से घबराते हैं और बोलते हैं कि चलो हाँ, और नीचे जाके देखता हूँ बेसमेंट के अंदर कि ये हो क्या रहा है। वो नीचे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इस बेसमेंट में तो वाकई में उनकी बेटी है और वो बहुत तेज़ तेज़ रो रही है। जब वो ऐसा देखते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं और अपनी बेटी को चुप कराने के लिए तुरंत भागते हैं गोद में लेने के लिए। वो तुरंत अपनी बेटी को गोद में लेते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। इतने में ही वो देखते हैं कि उनकी बेटी का फेस थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि बेसमेंट में लाइट तो थी लेकिन लाइट की रोशनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो थोड़ा ध्यान देते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी की आंखें तो है ही नहीं। उसकी आंखें नहीं हैं, और जहाँ आंखें थीं वहाँ बहुत गहरे गहरे काले रंग के गड्ढे हैं। जैसे ही वो ये चीज़ देखते हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं।
इधर इनका घबराना हुआ और इधर लाइट का जाना हुआ, तो वो घबरा जाते हैं कि अरे लाइट तो गई। कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग अपने आप में बहुत बड़ी पहेली है। जैसे ही लाइट जाती है इनके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि भाई लेटर में जो एक रूल दिया हुआ था कि बेसमेंट की लाइट जानी नहीं चाहिए, एक रूल तो टूट गया। कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ वो ये इसे प्रैंक मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो इस चीज से डर भी रहे हैं। जैसी लाइट जाती है वो इतना घबरा जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे अभी यहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकलना पड़ेगा और फिर जाके देखूंगा बेटी को क्या हुआ। जैसी वो जाने लगते हैं तो कोई चीज उनसे टकराती है और वो अंधेरे में गिर जाते हैं। अब अंधेरा इतना ज्यादा कि उन्हें अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बेटी छिटक कर कहाँ गिरी ये भी नहीं पता। कहाँ बेटी इतनी जोर जोर से रो रही थी, कहाँ बेटी बिल्कुल रो ही नहीं रही। क्योंकि जब बच्चा थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिरता है तो भाई बच्चे की लगती है और बच्चा रोता है। यहाँ कहानी कुछ और, यहाँ लड़की गिरी और बिल्कुल आवाज नहीं। ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। लेकिन कहते हैं ना बाप का दिल, भाई आदमी कितना भी दिमाग वाला हो लेकिन जब आप पेरेंट हैं तो एक कहते हैं ना दिमाग पर मन, एक दिल का हावी हो जाना लाजमी है। तो उनका दिमाग में तो ये था कि मेरी बेटी है। वो अंधेरे में ही अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं और अचानक से इतने में लाइट आ जाती है। वो चारों तरफ बेसमेंट में घूमकर देखते हैं कि कहीं भी उनकी बेटी नहीं है और कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे ये महसूस हो कि यहाँ थोड़ी देर पहले कोई बच्ची थी। ये इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं कि वो वहां से भागना ही उचित समझते। वो बेसमेंट से भागना शुरू करते हैं और जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं देखते हैं वो दरवाजा बंद। वो महसूस करते हैं कि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद है, यानी बाहर की ओर से। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि बाहर से गेट बंद कैसे हुआ। मैं तो अपनी वाइफ को सोते हुए छोड़ कर आया हूं। सोचिए कि कितना मुश्किल होगा ऐसी सिचुएशन में खुद को संभालना। क्योंकि भाई अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, मेरा पता नहीं क्या होता। मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो बहुत इस मामले में गड़बड़ हूँ भाई। बहुत हिम्मत थी शायद सूरज में। अब उन्होंने क्या किया, दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अब वो वहां से अपनी वाइफ का नाम ले रहे, पूजा पूजा दरवाजा खोलो, मैं यहाँ अंदर हूँ, बेसमेंट में हूँ, पूजा दरवाजा खोलो। लेकिन कोई आवाज नहीं। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। वो लगातार पीटे जा रहे हैं और कहते हैं ना जैसे जैसे समय होता जा रहा है वैसे वैसे थक भी जाते हैं बहुत। लेकिन बंदा हिम्मत नहीं छोड़ता भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और अचानक से गेट खुलता है। देखते हैं डरते हुए, उन्हें डर लग रहा होता है। देखते हैं डरते हुए तो देखते हैं कि उनकी वाइफ खड़ी हुई है और वो बोलती है आप बेसमेंट में क्या कर रहे हो। तो ये बहुत तेज झुंझला के पड़ते हैं कि तुझे पता है मैं 1.5-2 घंटे से तुझे आवाज दे रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ था, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो ये बोलती हैं कि भाई मैंने तो आपकी कोई आवाज नहीं सुनी और मैंने तो बस एक ही बार आपकी आवाज सुनी थी और मैं तुरंत आप आ गई यहाँ पर और मैंने आपको देखा तो फिर मुझे लगा कि आवाज जो आई है शायद बेसमेंट की तरफ से आई है और मैं यहाँ आई तो दरवाजा बाहर से बंद था और आप दरवाजा पीट रहे थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा शॉक में थे कि दरवाजा बाहर से बंद किसने किया। कभी कभी क्या होता है हमारे सारे लॉजिक ना धरे रह जाते हैं और हमें ना उन चीजों के ना आंसर नहीं मिलते।
चलो जो हुआ सो हुआ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक तरफ की बातें हैं और वो बोले कि हो सकता है कुछ हुआ हो, कुछ कह नहीं सकते, चलो जो भी हुआ ठीक है। और वो दिन जैसे भी था वो बीता। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज के दिमाग में ये बात आ गई थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये होता है ना कि आदमी अपना बड़ी मुश्किल से घर ले पाता है, तो भाई देखो उसके छोड़ने की भी हिम्मत नहीं होती। फिर तो आदमी ये चाहता है कि पूरा ठोक बजा के पता करे चीज़ें क्या हैं कैसे हैं। जब तक कहते हैं ना कि हर चीज़ पे यकीन नहीं हो जाता, तब तक आदमी घर छोड़ना नहीं चाहता। तो सूरज के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि भाई पहले देखते हैं, नया घर है, आदत नहीं है हमें, अभी भी नए नए शिफ्ट हुए हैं। और हो सकता है ये मेरा मतलब वहम हो सकता है चीज़ें इतनी नहीं हों और मैंने ज़्यादा ही उनको मतलब अपने पर हावी कर लिया है। और कहीं ना कहीं उन लेटर की बातें मेरे दिमाग पर इतने ज़्यादा हावी हो चुकी हैं कि मैं ना चीज़ों को इधर से उधर जोड़ने में लगा हुआ हूँ, कड़ियों को। उन्होंने फिर एक बार नेगलेक्ट किया। चलिए कोई बात नहीं, दिन ऐसे ही निकलने लगे। एक दो दिन और बीता। अब हर रात का काम हो गया कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में सूरज को रोज खटपट की आवाज़ें आती। कभी उन्हें लगता कि बगल वाले कमरे में कोई है, कभी उन्हें लगता किचन में कोई है, कभी उन्हें लगता कि बेसमेंट में कोई है। पर उनकी हिम्मत अब नहीं थी कि वो जाकर दोबारा देखें, और वो जाना ज़रूरी भी नहीं समझते कि नहीं मुझे नहीं जाना। और अजीब कहते हैं ना बहुत मैं कहीं ना कहीं अगर सूरज की जगह खुद को रखूँ ना, तो हो सकता है कि शायद मेरी भी कंडीशन उनके जैसी ही हो। क्योंकि एक तरफ एक ऐसी चीज़ कि भाई आप उसको मतलब झुठला नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई घर आपने बड़ी मुश्किल से लिया है। आप अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे। एक मिडिल क्लास इंसान की कंडीशन यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन वो यह है कि भाई देखो, जान से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं होती। और जब जान पे बनती है तो फिर आदमी घर क्या कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। और इनके साथ भी कुछ कुछ वही होने जा रहा था। एक बार की बात है कि इनकी 2 पौने 2 बजे के आसपास आँख खुलती है। और आँख इनकी इसलिए नहीं खुलती है कि आज कुछ खटपट हुई है, नहीं, कोई खटपट नहीं, इनकी अपने आप ही आँख खुलती है। और ये नोटिस करते हैं कि बेड पर एक लेडी बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बच्चा है। और लेडी जो है वो पीठ करके बैठी हुई है, और जो लेडी का जो बनावट है शरीर की वो उनकी वाइफ के जैसी मिलती जुलती है। तो इन्हें लगता है मेरी बीवी बैठी हुई है, और लगता है बच्ची को दूध बूध पिला रही होंगी, फीडिंग करा रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं। ये फिर बड़े प्यार से उसे बोलते हैं पूजा पूजा। तो इनकी वो जो लेडी होती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी मिसेज उसको नहीं दिखती हैं सूरज को, वहाँ सूरज को कुछ और ही नज़र आता है। और नज़र क्या आता है, सूरज जब आवाज़ देते हैं पूजा पूजा, तो वो लेडी, भाई जाहिर सी बात है, अगर हम पीट करके बैठे हैं, कोई हमें आवाज़ दे, तो हम अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ कर देखेंगे, हल्की सी, क्योंकि पूरी गर्दन तो मुड़ने से रही हमारी। लेकिन उस लेडी की पूरी गर्दन मुड़ जाती है। कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि बैक का हिस्सा तो एज इट इज़ रहता है, लेकिन गर्दन फेस आगे से एकदम पीछे की ओर मुड़ जाता है। और वो जैसे ही ये चीज़ देखते हैं उनकी हालत ख़राब। और वो फेस देखते हैं, वो उनकी वाइफ का नहीं था। इतना भयानक चेहरा था कि उनकी हालत ख़राब, उनके पैर कांपने लगते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ से भागो, क्योंकि जब हम ऐसी कोई चीज़ देख लेते तो फिर हम वहाँ टिक नहीं सकते। वो वहाँ से भागते हैं, और भागते भागते वो मतलब अपना लॉबी में आ जाते हैं। और जैसे ही वो लॉबी में आते हैं तो उन्हें याद आता है कि कमरे में वो लेडी थी तो मेरी वाइफ कहाँ थी, और वो लेडी थी तो उसके हाथ में मेरा बच्चा था, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे बच्चे को कुछ कर दे। तो वो फिर भागते हैं डरते डरते अपने बेडरूम की तरफ। मतलब देख रहे हो आप, बाप में हिम्मत कितनी होती है।
एक फादर की हिम्मत की भाई मैं दाद दूंगी। और हो सकता है हर पेरेंट जो भी होंगे, चाहे वो माँ हो चाहे वो फादर हो, भाई वो शायद ऐसे ही होंगे, तभी माँ बाप को भगवान का रूप बताया गया है। और भाई वो फिर भी हिम्मत करते हुए वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो वहाँ ना लेडी है ना कोई बच्चा है, वहाँ कोई नहीं है, रूम एकदम खाली। वो ये देख के और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ तो मेरी ना बीवी है ना यहाँ मेरी बच्ची है, मेरी फैमिली कहाँ गई। क्योंकि भाई सूरज की पूरी फैमिली उसकी बीवी बच्चे ही तो थे। वो इतनी तेज घबरा जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं, पूजा पूजा कहाँ हो तुम, बच्ची कहाँ है, पूजा तुम कहाँ हो। और बहुत तेज चीखने लगते हैं पर कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं। अचानक से उनके दिमाग में क्लिक होता है कि कहीं वो दोनों बेसमेंट में तो नहीं है। ये सोचते ही उनकी हालत खराब। और भाई हालत खराब होना ज़रूरी भी था, क्योंकि पूरे घर में वो दोनों थे ही नहीं। वो डरते डरते बेसमेंट की ओर चलते हैं और उनका डरना लाजमी भी था, क्योंकि उनके साथ बेसमेंट का जो हादसा हुआ था वो अभी तक भूले नहीं थे। बड़ी हिम्मत करके वो बेसमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्ची एक तरफ रो रही है और पूजा बेहोश पड़ी हुई है। वो दोनों को जगाते हैं और संभालते हुए बाहर लेकर आते हैं बेसमेंट से और बोलते हैं कि पूजा, अब हम यहाँ अभी नहीं रहेंगे, हम अब बाहर रहेंगे कुछ दिन। वाइफ तैयार हो जाती है, पर वाइफ बोलती है कि अभी तो बहुत रात हो रही है, क्या बात है, आपको अगर बाहर रहना है तो हम बाहर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे पूरी बात तो बताइए कि हुआ क्या है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बेसमेंट तक कैसे पहुंची। मैं तो बेडरूम पर मैं तो अपने बेड पर सो रही थी, मैं यहाँ तक कैसे आई। तो ये अपने आप में बहुत एक अजीब सी चीज़ थी पूजा के लिए भी और सूरज के लिए भी। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के कहानी का फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। कहानी का दूसरा पार्ट भी कल आपको मिल जाएगा। भाई मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आपका सहयोग मुझे मिलेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।